का स्वागत है। आज आपका 7 अगस्त है। आज हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं आपका अपना करंट अफेयर जो डे नाइट क्लास की तरफ से रहता है। देखिए जल्दी हम आपको जो है आपके लिए करंट अफेयर पे एक विशेष चीज़ें और भी करने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें, इस पीडी की जो बुक है उसको कवर किया जा रहा है। नया एडिशन जो आया है वो उसको, तो उसका वीडियो भी आज आपको पर डे मिला करेगा। ठीक है, 6 से 7 पार्टों में थोड़ी ख़त्म करके उसके MCQ भी होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए क्या है भाई, आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। पहला तो आप ये देख लीजिए, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का नवा संस्करण मनाया जा रहा है। कपड़ा मंत्रालय के तत्वाधान में ने पूरे देश में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नोट टू बी पॉइंट, आज ही के दिन यानी 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। डेट आती है सीधे। ठीक है, कुछ MCQ हैं उनको भी कवर करेंगे। और आज आपका एक और भी दिन है, आइए देखते हैं कौन सा दिन है। देखिए वो दिन कौन सा है, वो दिन आपके लिए ये है। क्या है आज आपका? सेकेंड नेशनल जेवेलियन डे। जेवेलियन थ्रो में इन्होंने, नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल जीता था आपका, याद होगा आपको, भाला फेंक। ठीक है, तो वो दिन आज आपका मनाया जाता है। महाराष्ट्र एथलेटिक एसोसिएशन प्राइज़ मनी फॉर ऑल मेडल विनर्स ऑर्गेनाइज्ड बाई किया गया है। दूसरा मनाया जा रहा है। ठीक है, और 7 अगस्त 2023 को एट प्रियदर्शनी पार्क मुंबई में ये मनाया जा रहा है। सेकेंड नेशनल जेवेलियन डे बहुत इंपॉर्टेंट है। नीरज चोपड़ा जी हैं ये। ठीक है, नीरज चोपड़ा जी हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि इन्होंने हासिल करी थी। चलिए देखते हैं हथकरघा दिवस की क्या बातें हैं करते हैं आपसे। देखिए ये देखिए, 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन को समर्पित नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाएगा। ये वोकल फॉर लोकल के हमारे संकल्प को दोहराने का दिन है। इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिए पॉइंट। ठीक है, 27 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास पर मोदी जी ने जो है 6 अगस्त को ये बोला था। अब देखते हैं कुछ आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट बनेंगे। द हिंदू से ही हम निकाल के लाए हैं। आज आपका द हिंदू ट्यूटोरियल शायद हम आपको ना दे पाएँ, क्योंकि आज आपके लिए हम क्वेश्चंस लेके आए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी लेकर के आए हैं। प्रश्न क्या है, हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में कौन सी इस पर आ 6 अगस्त को आपका ये आया था इंडेक्स में, सूची पे कौन रहा है? वॉलमार्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। हाल ही में गूगल ने किस देश के ट्रांसजेंडर साइकिलिस्ट की लिस्ट विली ब्राइन को 109वीं जयंती मनाई है? इम्पॉर्टेंट है बहुत, गूगल ने डूडल भी दिया था इनको, तो वो बेल्जियम की हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला, हाल ही में किसने स्टडी इन इंडिया पोर्टल शुरू किया है? तो कौन शुरू करेगा इसको? देखो, धर्मेंद्र प्रसाद और एस जयशंकर प्रसाद दोनों ने शुरू किया है। फिर क्या है, हाल ही में किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने जियो गोल्ड योजना शुरू करी है? भी इसके विस्तार पे चर्चा होगी। द हिंदू का ही लेख है ये। ठीक है, द हिंदू का ही लेख है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो किसने शुरू करी है? इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस ने। आप देखते हैं विस्तृत करंट अफेयर आपके। डूरंड कप, ठीक है, ये क्या होता है? ये वार्षिक फुटबॉल प्रतियोगिता के बाद पूछ लिया जाता है डूरंड कप किससे एसोसिएटेड है? फुटबॉल से। ठीक है, तो 132वां संस्करण मनाया जा रहा है। कौन सा? इसका 132वां संस्करण मनाया जा रहा है 5 अगस्त 2023 को। कौन कर रहा है? राजनाथ सिंह जी, आपके रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर। कोकराझार आसाम में, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ किया जा रहा है? आसाम में, कोकराझार में पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। ये सशस्त्र बलों द्वारा आयोजित किया जाता है, असम सरकार द्वारा भी समर्थित है। ठीक है, बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद के प्रशासनों की सराहना भी करी, जिससे पहली बार यहाँ ये संभव हो चुका। ठीक है, आसाम में आपका कौन सा है? आसाम में आपका कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? मानस, नामेरी, ओरांग, ये सब यहीं पे हैं। अगला देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय भारतीय मानक ब्यूरो ने देश भर में 35 प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ MOUs पर यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ज्ञापनों का उद्देश्य मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन में सहयोग को बढ़ावा देना। देश भर के विभिन्न राज्य के कुछ प्रमुख NITs, सरकारी निजी इंजीनियरिंग कॉलेज भी शामिल है इसमें। ठीक है, इन संस्थानों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी समितियों के साथ जोड़ने के लिए भाग लेने की अनुमति देगा। अगला, डिजिटल इंडिया RISC 5th संगोष्ठी का आयोजन IIT मद्रास और IITM प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। ठीक है,
आपके जो मंत्री कौन है, राजीव चंद्रशेखर जी, संगोष्ठी में भाग ले रहे हैं। ठीक है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स के भविष्य को प्रदर्शित करना इसका काम है। ठीक है, चलिए अगला बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु के थुट्टुकडी जिले में लौह युग के दफन स्थल आदि चन्नलूर का दौरा किया। इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? प्रतिष्ठित साइटों में से एक है ये। इसको विकसित करने की घोषणा करी। प्रतिष्ठित संग्रहालय भी, आधारशिला भी यहाँ पे रखी है। 467 ईसा पूर्व विभिन्न वस्तुओं, 665 ईसा पूर्व बाजरा और धान जैसे खाद्यान्नों का प्रदर्शन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। सरकार इस स्थल को तिरुचेंदूर की यात्रा करने और तीर्थयात्रियों के लिए एक पड़ाव के रूप में देख रही है। ठीक है, चलिए 2023 के लिए फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में 8 भारतीय कंपनियां शामिल। अभी आपको क्वेश्चन जो हमने कराया था उसी का विस्तृत रूप यहाँ पे है। तो रिलायंस जो है, मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने जो है 16 पादन आगे बढ़ी है। 104 नंबर पे थी, इस बार 88 नंबर पे आ गई। तो भारत की तरफ से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। 2021 में 155 में स्थित से छलांग लगाते हुए कंपनी 2 वर्षों में 67 स्थान की बढ़त प्राप्त कर ली है। ठीक है, अब तक की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग और टॉप पे कौन रही है? वॉलमार्ट। इंडियाज़ लाइफ इंश्योरेंस ने गारंटी ऑफ लाइफ ड्रीम्स यानी GOLD गोल्ड नामक एक नया प्लान उत्पाद लॉन्च किया है। यह नॉन लिक्विड और नॉन पार्टी सपोर्टिंग बीमा उत्पाद है। ये अनूठी विशेषता यह है कि पॉलिसी धारकों को नियमित दीर्घकालिक आय प्रदान करती है। योजना के लिए प्रीमियम भुगतान की शर्तें 30 साल, 40 साल की पॉलिसी शर्तों के 6, 8 और 10 सालों के बीच है। इस योजना की शुरुआत के लिए प्रीमियम 4,176 रुपये माह जितना कम है और यह सालाना किस्तों में भुगतान करने का विकल्प भी देता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया पॉलिसी धारकों के लिए है। गोल्ड पूछा जाएगा, गारंटी। ठीक है, गारंटी से याद रखिएगा। सेबी और एसोसिएशन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स इन इंडिया APMI ने संयुक्त रूप से पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवा यानी PMS खिलाड़ियों के प्रदर्शन के लिए एक मांग निर्धारित किया है। ठीक है, नियमों को कड़ा करने के बाद जिसके तहत PMS खिलाड़ियों को सालाना पैसा ऑडिट करने की आवश्यकता है। 60 दिन के भीतर पूरा लेखा परीक्षा उनका किया जाएगा, वेबसाइट पर उपलब्ध भी कराया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इटालियन गोलकीपर जियान लुइगी बफोन ने 45 वर्ष की आयु में फुटबॉल से संन्यास की घोषणा करी। 28 साल का करियर था इन्होंने। 2006 में वर्ल्ड कप इन्होंने जीता था। ठीक है, बफन 2006 में कौन जीता था? फुटबॉल वर्ल्ड कप, इटली। बफन ने अपने करियर वहीं समाप्त किया जहां उन्होंने शुरू किया था, पार्मा, जो इतालवी द्वितीय श्रेणी में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि उन्होंने हाल ही में संन्यास लिया। सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी SMSES ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर फुटबॉल को बढ़ावा देना है। ठीक है, इस तरह के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कर रहा है। ठीक है, अगला इंडसइंड बैंक और बजाज कैपिटल ग्रुप की कंपनी टाइगर फिनटेक ने इंडसइंड बैंक टाइगर क्रेडिट लॉन्च करने की साझेदारी की। यह सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड वीजा द्वारा संचालित है। ठीक है, जीवन शैली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है। शानदार पुरस्कार कार्यक्रम की सुविधा, जहां 6 गुना तक त्वरित पुरस्कार अर्जित कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो आज आपको जो डेज बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हथकरघा दिवस, ठीक है, वोकल फॉर लोकल पे है, और जेवेलियन डे। ठीक है, भाला दिवस, नेशनल जेवेलियन डे है। इन दोनों को याद रख लीजिएगा। और आज ही के दिन आपका जो है कौन, एक बहुत प्रमुख वैज्ञानिक थे, उनका बर्थ भी मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आपको मिलते हैं हम इस PD के करेंट अफेयर्स के एनालिसिस में। तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आप लोग शेयर में बहुत कंजूसी कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद। पेटी क्लासेस भी ज़रूर से ज़रूर देखिए।